हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। नेट के पेपर 1 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीवाईक्यूज को ज़रूर तैयार करिए, जैसा कि हम इस सीरीज़ के अंदर आज पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स में आपको हायर एजुकेशन के 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस करवाए थे और आज हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर रोज़ रात को 9 बजे फ्री क्लास होती है, जिसमें हम पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन होता है उसके क्वेश्चंस करते हैं पोल के थ्रू। तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करा करिए। इस क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो है मिल जाता है। तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, आज का पहला सवाल लेते हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे। लिखा है कि द रिसर्च वेयर इन द फोकस ऑफ कंसर्न, जहां पर फोकस ऑफ कंसर्न एक्सप्लोरेशन पे हो और फिर एप्लीकेबिलिटी पे हो थ्योरीज का नए इमर्जिंग प्रैक्टिसेस और डोमेन में। अब देखिए, बच्चा यहाँ उलझ जाएगा, उसे लगेगा कि एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी रिसर्च की बात करेंगे, एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लगाए हैं, पढ़ लेना हिंदी वाले, पॉज करके आंसर देना, फिर एक्सप्लेनेशन सुन लेना। देखिए, इसका आंसर ना ही प्रैक्टिशनर रिसर्च माने कि एक्शन रिसर्च होगा, ना ही थ्योरेटिकल रिसर्च होगा, ना ही सिचुएशनल होगा। इसका आंसर होगा सेकंड लेवल रिसर्च। एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन है कि ये कह रहा है कि जहां आप एक्सप्लोरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरीज, मतलब कि जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उनको नई प्रैक्टिसेस में कैसे लगाना है ये देखते हो। तो देखिए, सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है कि एक कॉमन अप्रोच है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की, जहां पर रिसर्चर डिपेंड करता है जो एग्जिस्टिंग डेटा और थ्योरीज है जो रिसर्च प्रोसेस के अंदर, और फिर वो क्या करेगा, इस तरीके के रिसर्च डिजाइन के अंदर वो ऑर्गेनाइज करेगा, कोलेट करेगा, एनालाइज करेगा सभी रिसोर्सेज को एक साथ, और फिर ये देखेगा कि वो नई थ्योरीज में, न्यू थ्योरीज में या न्यू इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स में इसको कैसे लगा सकता है। सेकेंडरी रिसर्च डेस्क रिसर्च भी कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर आप क्या करते हो, सिंथेसाइज करते हो, मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बनाने की कोशिश करते हो जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको। तो इसमें पीयर रिव्यूड जर्नल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट आर्कीव्स, लाइब्रेरीज, इन सब को तलाश की, क्योंकि सेकेंडरी रिसर्च जो है डज इज टू स्टडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पैटर्न्स होते हैं प्रीवियस रिसर्चेस के, उन्हें नई इंफॉर्मेशन या नई इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करने की बात करती है। तो इसलिए इसका आंसर 4th है, जहां एक्सप्लोरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरीज टू न्यूली इमर्जिंग प्रैक्टिसेस एंड डोमेन्स ऑफ नॉलेज की बात होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, वो स्टडी करना चाहते हैं रिलेशनशिप जो कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब कि जो लोगों का सामाजिक आर्थिक स्तर है, तो वो उसके साथ जोड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप है एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या एक सामाजिक स्तर में या सामाजिक आर्थिक स्तर में, किसके साथ, अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ ग्रेजुएट्स जो कंप्यूटर साइंस के लिए एनरोल किए हैं। तो इसके लिए किस मेथड को अप्रोप्रिएट मानेंगे, एक्सपेरिमेंटल को, एक्सपोज फैक्टो को, डिस्क्रिप्टिव को, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को। अब देखिए, इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज को तलाश रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसके लिए हम कौन सा डिजाइन लगाते हैं, हम लगाते हैं हमेशा एक्सपोज फैक्टो, जिसे हम कहते हैं आफ्टर द इफेक्ट। तो मैंने इसका डिटेल लेसन ले रखा है, आप चाहे तो वो कर सकते हो। एक्सपोज फैक्टो रिसर्च डिजाइन जो है एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ग्रुप्स जो है क्वालिटीज और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनके अंदर, उनको कंपेयर किया जाता है ऑन सम डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कहलाती है, क्योंकि एक एक्सपोज फैक्टो डिजाइन जो है वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्वासी का मतलब होता है हाफ, सूडो, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि ये चीजें जो है सब्जेक्ट यहाँ पर रैंडमली असाइन आप नहीं कर सकते, और जहां पर भी हम रैंडमली असाइन नहीं कर सकते वहां हम प्योर एक्सपेरिमेंटल नहीं लगा सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप टेलीग्राम का ग्रुप में लिंक होगा, नीचे जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको एक्सेस करो, उसमें पिन कमेंट में एक पीडीएफ लगी हुई है, उस पीडीएफ पे जाओ, उस पीडीएफ पे सारी फ्री क्लासेस लगी हुई है मेरी, जो मैंने अनअकैडमी पे ली है। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करके, अगर आपको अनअकैडमी ऐप आपके पास नहीं है तो डाउनलोड करके वहाँ नवीन साख लाइव कोड लगाना, उससे क्या होगा कि आपकी क्लासेस अनलॉक हो जाएगी, सारा फ्री कंटेंट। वहां पर आप रिसर्च में जाओगे ना जब पीडीएफ के उस सेक्शन के अंदर, तो रिसर्च की सभी क्लासेस तुम्हें मिल जाएगी वहाँ, एक्सपोज फैक्टो, हिस्टोरिकल, और मैंने जितनी भी 50 से ज्यादा वहाँ क्लासेस जो है वो आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हो वहाँ एक्सपोज फैक्टो भी पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं
हैं, इन चूजिंग अ रिसर्च टूल, अगर हम एक रिसर्च टूल को यूज करते हैं तो हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हमें वैलिडिटी दे रखा है, रिलायबिलिटी दे रखा है, कॉस्ट इन्वॉल्व दे रखा है, फेस वैलिडिटी दे रखा है और ओपिनियन दे रखा है रिसर्च सुपरवाइजर का। हिंदी में ये क्वेश्चन है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और अब जो है आंसर बताना। मेरे को एक चीज जरूर बताया करिए कि कमेंट में और हम कौन सी सीरीज चला सकते हैं, सजेशन दिया करिए जो हम और टॉपिक्स कवर करा सकते हैं और अपने मार्क्स शेयर करा करिए ताकि पता लगे कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। देखिए किसी भी रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये तो जरूर रहेगी कि वो वैलिड हो, वैलिडिटी हो उसके टूल्स की, मेथड्स की, मतलब कि वैलिडिटी माने एक्यूरेसी हो उसके टूल्स और मेथड्स में, रिलायबिलिटी माने कि कंसिस्टेंसी हो उसके मेथड्स और टूल्स में, क्योंकि अगर एक रिसर्च एक्यूरेट और कंसिस्टेंट नहीं होगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और साथ ही साथ कितना समय उसमें लगेगा, देखो हम 10 साल तो नहीं ले सकते ना एक रिसर्च के लिए, 20 साल तो नहीं ले सकते, हमें पहले ही वो टाइम स्पेसिफाई करना पड़ता है। ड्यूरिंग योर पीएचडी 3 से 5 साल जब आपको लगते हैं तो आपको टाइम एंड कॉस्ट बतानी पड़ती है और रिसोर्सेज बताने पड़ते हैं जो आपको चाहिए। तो उसके साथ साथ ये पॉइंट्स रहेंगे। फेस वैलिडिटी तो जो है जेनरिक वैलिडिटी होती है, जो कि शुरुआती वैलिडिटी होती है किसी चीज को चेक करने के लिए कि भाई क्या हम इसमें रिसर्च करें ना करें, तो पहले फेस वैलिडिटी का चेक ले लेते हैं ताकि आप स्टार्टिंग में ही जान लें कि क्या ये टॉपिक एक्सप्लोर करने लायक है नहीं। और ओपिनियन रिसर्च सुपरवाइजर का जो है ड्यूरिंग दी क्लासेस आप देखते हो कि जब आप एक पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हो तो कंसिडरेशंस में नहीं आता, हाँ उनका ओपिनियन मैटर करेगा, लेकिन आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, उनका एक गाइडेंस मैटर करेगा जिसके कारण आप अपने ओपिनियन बनाओगे रादर देन कि सीधा किसी का ओपिनियन मान लोगे। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है, ए, बी और सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है कि द पर्सनलाइज एंड कंटेक्चुअलाइज रेफरेंस आर परमिसेबल इन विच टाइप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च इज। किस शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमन्य है। तो एक्सपेरिमेंटल होगी क्या, देखिए एक्सपेरिमेंटल के अंदर आप ये देखोगे पर्सनलाइज ओपिनियन नहीं चल सकता जो आपका अपना है। और हिस्टोरिकल होगी क्या, एथनोग्राफिक होगी या सर्वे बेस होगी। तो देखिए एथनोग्राफिक वो रिसर्च की टाइप है जिसके अंदर आपके पर्सनलाइज ओपिनियन भी मैटर करते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं और आप एक जो है कंटेक्चुअलाइज रेफरेंसेस या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन सबको भी काउंट ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव किस्म की, सब्जेक्टिव किस्म के मेथड की रिसर्च होती है जहां पर रिसर्चर्स ऑब्जर्व करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, साथ में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि वो ऑब्जर्व करते हैं लोगों के साथ मिलके, उन ग्रुप्स में रह के, तो स्टडी करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, उनके रियल लाइफ एनवायरनमेंट को। क्योंकि एथनोग्राफी जो है वो पॉपुलराइज हुई है एंथ्रोपोलॉजी की वजह से, लेकिन ये इस्तेमाल की जाती है बड़े सारे सोशल साइंसेस के अंदर अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड के थ्रू। अगला सवाल है जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि स्कोप और पोटेंशियल कंट्रोवर्सी का कहाँ ज्यादा होता है, जहां हम अप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स को और रिसर्च एथिक्स को। तो ये बड़ा इस बार क्वेश्चन आया है कि भाई पोटेंशियल ऑफ कंट्रोवर्सी जो है वो एथिक्स गड़बड़ होने की कहाँ मिलेगी। क्या हम जब जो है डिफाइन करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस और वेरिएबल को, तो नहीं, हम सब जानते हैं कि ये तो सबसे लीस्ट वनरेबल स्टेट होती है। जो इस बार वनरेबिलिटी के एथिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आए हैं इस बार पेपर में। क्या रिसर्च डिजाइन तय करते हुए, सैम्पलिंग प्रोसीजर डिसाइड करते हुए, या फिर जो है इस्तेमाल जब आप करते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को, पैरामेट्रिक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक जो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें स्टैट्स मिलते हैं, नहीं, यहाँ पर आंसर नंबर होगा आपका आंसर नंबर 4, क्योंकि डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग करने के दौरान आईसीटी के टूल्स का गलत तरीके से यूज हो सकता है और एथिक्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा या पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी जो है वो सबसे ज्यादा वहीं रहती है जब आपने मान लो कोई रिपोर्टिंग करते हुए जो है किसी को पर्टिकुलरली आपने कोई सोर्स उठाया, आपने कोई जो प्लेगराइज कर दिया मटेरियल और फिर वहाँ क्रेडिट नहीं दिया, बाइब्लियोग्राफी में मेंशन नहीं किया, डेटा एनालिसिस के दौरान गलत टेस्ट जो है वो यूज़ कर लिए। तो इस तरीके के पोटेंशियल ऐसे होते हैं जहां सबसे ज़्यादा वनरेबिलिटी होती है एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने की। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन बहुत क्वालिटी के लगे होंगे। 2020 में पूछे गए सभी क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मेरा एक प्लस में कोर्स आ रहा है अनअकैडमी में, आप चाहो तो जो है 3 मंथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो इस टाइम बहुत ज़रूरी है। मैं सारे PYQs आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर 1 के वहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। 1 अप्रैल से जो है वो क्लास आपको रोज मिलेगी, प्लस के अंदर 1.5 घंटे की डाउट सेशंस भी होंगे, वहाँ टेस्ट सीरीज भी होंगी। तो आप नवीन साख लाइव कोड के थ्रू ये सब्सक्रिप्शन चाहो तो ले सकते हो। हम सारे PYQs को वहाँ भी कवर करने वाले हैं और 10 के 10 सब्जेक्ट में जो है अलग अलग क्लासेस के थ्रू PYQ करेंगे। और ये सीरीज जो हमारी यूट्यूब पे फ्री सीरीज है ये चलती रहेगी। इसका पार्ट 5 बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर और किसी को फ्री लेक्चर्स के थ्रू तैयारी करनी है तो उसको ये PYQs की वीडियो या प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। शुक्रिया।